क्या करना है फिर, कब आ रही हो तुम? हाँ तो मैं तो अच्छा क्या बहाने से कह रही है मैं मिस कर रही हूँ तुम्हें बहुत। सालार हिबा वो अपनी स्टोरी सुनाता है, जिस तरह सुनाता है लगता है कुछ 7 साल का बच्चा सुना रहा है। बहुत प्यारा सीन था वो, सीन मास्टरपीस था। वो तो डायरेक्शन में वो तो टॉम एंड जेरी इतने टड़ंग, या वो उसका पिंक पैंथर टड़ंग 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 टड़ंग। ज़हन को क्या हुआ है, ज़हन की ये दाढ़ी कहाँ से आई है, किस जगह से आई है? एक साल से उसने शेव ये इतनी फनी दाढ़ी मैंने नहीं देखी, बहुत बुरी लुक बनाई है। तो ज़ैन ने गम दिया। ज़ैन की फैमिली कहाँ सेटल है, यूके में, यूएस में, बाकू में, पन्नू आकल में, लाड़काना में, मुझे को बता दे। क्या करना है फिर, कब आ रही हो तुम? हाँ तो मैं तो अच्छा क्या बहाने से कह रही है मैं मिस कर रही हूँ तुम्हें बहुत। हिबा को इन एपिसोड्स में सिचुएशंस बहुत उल्टी पुल्टी मिली हैं। टेबल पे जब वो बैठी है और सालार इतनी प्रॉपर बात कर रहा है इंपॉर्टेंट कि जी मैं आज जा रहा हूँ एफआईआर कटवाने, और धक्का किसी ने दिया जैसे मुझे बचपन की याद आ गई। इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है, हिबा को आगे लाइन दे दी है, ये आप क्या पुरानी बातें लेके बैठ गए? क्यों भाई, पुरानी बातें नहीं, करंट बात है, ये अभी की बात है। रद्द को रद्द करेंगे, क्या करेंगे? देखिए जी, इसमें जो खास बातें 2 एपिसोड में हुई हैं, मैं रिव्यू कर रहे हैं एपिसोड 21 एंड 22 ऑफ रद्द। 2 बातें, एक बहुत मज़ेदार और एक अजीब, 2 अजीब और एक बड़ी मज़ेदार। सीन सालार हिबा वो अपनी स्टोरी सुनाता है, जिस तरह सुनाता है लगता है कुछ 7 साल का बच्चा सुना रहा है। वही जो उसकी एज थी व्हेन दिस इंसिडेंट हैपेंड, तो लगा वो वापस बचपने में चला गया है। तो वहाँ कितना क्लेवर है कि पार्ट ऑफ हिम इज स्टक, एक बच्चा भी वो वाकया फंस गया है। बहुत प्यारा सीन था वो, सीन मास्टरपीस था। फिर एक जितना ये अच्छा था उसी के टक्कर पे एक बुरा सीन था आग वाला। वो तो डायरेक्शन में वो तो टॉम एंड जेरी इतने टड़ंग, या वो उसका पिंक पैंथर टड़ंग 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 टड़ंग। और उस फिर एक तो ये चीज़ होगी और एक चीज़ फनी हो गई। अरे ज़हन को क्या हुआ है, ज़हन की ये दाढ़ी कहाँ से आई है, किस जगह से आई है? एक साल से उसने शेव ये इतनी फनी दाढ़ी मैंने नहीं देखी। और ज़ैन जितना अच्छा शुरू में लग रहा था उतना ही कॉमेडी अभी लग रहा है। फनी एकदम आया ना, हमने कहा ओ ज़ैन आ रहे हैं, ये क्या हो गया इसको। तो मैं नहीं, सब लोग परेशान हो गए थे, इतनी बुरी जो उसकी लुक बनाई है ना, बहुत बुरी लुक बनाई है। तो ज़ैन ने गम दिया। ज़ैन की फैमिली कहाँ सेटल है, यूके में, यूएस में, बाकू में, पन्नू आकल में, लाड़काना में, मुझे को बता दे ये लोग कहाँ बैठे हुए। मुझे हमेशा टेंशन होती है पाकिस्तान आ गए नहीं, ट्रांजिट में, ये अब कहाँ बैठे हैं। वो ट्रैक बड़ा बहुत फ़नी था। फिर जिस रिश्ते के लिए वो गया, वो खातून वो भी बहुत फ़नी थी, और वो पूरा सीक्वेंस बहुत सीरियस होना था, वो बहुत फ़नी हो गया, फ्लैट गिरा। तो इट वॉज एंजॉयबल वॉच। ये ठीक है, एक आध सीन ठीक भी थे, 2-3 अच्छी बातें थी। हाँ तो इसके वन तो है। सबसे प्यारा जुमला तो ये था कि इस घर को आग के हाथ से रास नहीं आते। तो किस घर को क्या आते मतलब? किस घर को आते हैं? बाकियों के घरों को आते हैं। किधर आते हैं? ये हमारे घर आग लगी, बहुत रास आई। डीएचए में तो सही रास आ रहे हैं, यहाँ नहीं हमारे एरिया में आ रहे, क्या मसला है? ये क्या लाइन है यार, इसमें खलील साहब से पूछूं कि प्लीज कुछ निकालें इस लाइन में से, निकालें जूस निकालें इसका, इसमें कैसे क्या हो सकता था। तो मतलब राइटर ने क्या सोचा, एक्टर ने क्या सोचा, और डायरेक्टर क्या कर रहा था उसमें। दूसरा जो अच्छी लाइन मुझे लगी फादर की, कि भाई हम सारी ज़िंदगी लड़की को कहते हैं तुमने घर बसाना है, हालांकि लड़के को भी चाहिए, उसका भी काम है घर बसाना। ये मुझे बहुत अच्छी उसकी लाइन लगी। एक उससे भी ज़्यादा प्यारी लाइन लगी, बहन की चला के तो आपने नहीं पकड़ी होगी। नहीं, मसला क्या कि पहले उस घर में सलमा जफ़र के पास 2 बहुएं थी, सब दोनों को ना बराबर गालियाँ पड़ती थी। इधर सुबह इसकी बेइज्जती, शाम इसकी बेइज्जती, रात इसकी बेइज्जती, तो बटा हुआ था गालियाँ। अब एक चली गई तो सारी गालियाँ आ गई, उसको छोटी को मिल रही हैं, वो परेशान हो गई है, वो इसलिए जा रही है बार बार कि क्या करना है फिर, कब आ रही हो तुम? हाँ तो मैं तो अच्छा क्या बहाने से कह रही है मैं मिस कर रही हूँ तुम्हें बहुत। मैं क्या, इसको यही है कि भाई पहले तो हम बांट लेते थे गालियाँ, अब सारी मैं खाऊं, ये क्या बात है? भी सारे मैं ही कर रही हूं। 50-50 होता था, अब तो सब शेयरिंग खत्म होगी। तो उसे कह रही है भाई प्लीज, कहती नहीं मैं तो वापस नहीं आ रही। इसलिए उसके एक्सप्रेशन ही बदल गया, एकदम वैसे होगी ना, हाँ मैं तुमसे हेल्प भी चाहिए, फेवर चाहिए, खुला ले रही हूँ। हाँ, और वो मुझे नहीं लगता गवाही देगी। हाँ, गवाह तुमने बनना है, मुझे नहीं लग रहा, पहले इतनी बेइज्जती हो रही है उसकी, तो मेरा ख्याल मैंने कहा बेचारी के साथ बुरा हो रहा है बड़ा। और सवेरा इज लाइक
उसमें ग्लो आ गई है, मैं कल हाइड्रा फेशियल करा रही है अब जाके, शी इज़ हैप्पी, शी इज़ कंटेंट, तो मैं उसको बड़ा एंजॉय कर रही हूँ, उसकी लाइंस भी अच्छी है, उसके वाकई दम है लाइंस में, हाँ। मज़ा आता है। तो ठीक है, सही जा रहा है, बेहतरीन। फ्रीज बहुत अच्छे बन रहे हैं ड्रामे के, लेकिन हर एक को आग रास नहीं आती, याद रखना। नंबर्स कितने हैं? पावरफुल सीन वही था जिसमें हिबा और सलार का है 7। 7। नादिया के 7 है जी। टॉम एंड जेरी वाली आप बात कर रहे थे। डायरेक्टर ने पहले में बड़ा इम्प्रेस किया विद द फाइट सीक्वेंस। मैं इसकी अगर बात करूं सीन की, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसने एपिसोड को ख़राब किया, क्योंकि यू लाइक ये क्या हो रहा है भाई, इवन कमेंट्स कर रहे हैं जो ऑडियंस, वो इतनी इंटेलिजेंट है, कह रही है बुरा शूट किया, इतना बुरा शूट क्यों किया। तो मैं सोचूं भाई क्यों ऐसे शूट हुआ, फिर मुझे समझ में आई बात। एक द रीज़न इज़ कि आप जब शूट ये कर रहे होते हैं, उनके असली घर नहीं होते, ना प्रोड्यूसर के असली घर होता है, ये होता है लोकेशन पे आप किराया दे रहे होते हैं, और वहाँ जो आंटी होती है, आंटी की नज़र होती है आपके, ऐसे ज़रा सा गुलदान इधर से उधर हुआ, ओहो आफत हो जाती है। और अगर कोई चीज़ टूटी तो उसका ये तो 5 लाख की थी, रिप्लेस करें इसको भी, बहुत हंगामा होता है। तो लोकेशन पे वन गेट्स वेरी वेरी केयरफुल। ये सीक्वेंस नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि ये किसी और के घर पे शूट नहीं हो सकता। आप लोकेशन पे करेंगे तो आपको डर होगा, क्योंकि इसमें ख़राब होना है, चीज़ें भी ख़राब होनी है, आग है भाई, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी। तो उन्होंने इसलिए इसको कुछ ग्राफिक्स के थ्रू किया है, क्या किया कि भाई लोकेशन पे हम नहीं कर सकते, हम इस तरह चीट करते हैं। चीट करने में गंदा चीट हो गया। आई वॉज थिंकिंग कि बेहतर होता अगर ये आउटडोर करते सीन, गार्डन में है, क्योंकि वहाँ चल जाता, पिकनिक पे हैं और गलती से आग लगी है, और उस आग में उसका वही रिएक्शन होता, उसके दुपट्टे पे लग रही है और नहीं सलार आ रहा उसको बचाने, सलार ये था दुपट्टा तो बढ़िया, आग लगी, आ गया सलार, पीछे हो रहा है, यही रिएक्शन आता। जिस तरह किया, दिस वाज वेरी अनइंटेलिजेंट, बिकॉज इतना शूट नहीं कर सकते थे, लोकेशन का हैंडीकैप। सेकेंड, आपका लोकेशन वाला सेंस ही नहीं है, आपका लोकेशन वाला कवर हो जाता। अगर वैसे बाहर से आवाज आती, आपने जो कमरे में एक आदमी घुसा, एक तो मियां बीवी कमरा खुला मकसद क्या? खोल हाँ। के सो रहे हैं, एक तो अजीब ये लगा मुझे। फिर उसके बाद वो आया, उसने यूं तेल छिड़कना शुरू किया आपके ऊपर, नहीं वो क्यों इस और कमरे में, इस और sequence जब की आपने कोई कमरे तुक में, नहीं। मुझे तो लगा इस कमरे में वो जाते जाते लाइटर हाँ, या तो ये होता, खत्म कितना होता। दोनों खत्म हो जाते खत्म हो इकट्ठे ना, नहीं उसको तो कहा ये नीचे सो रहा है, इसको ना लगे मैं उधर ही तेल छिड़क के चला जाऊं। उसका इट वाज अ sense नहीं बन रहा था। सेंसलेस सीक्वेंस। डायरेक्टर ने मार्क बहुत हाई सेट किया है, तो इसलिए सेड 6। स्टिल गुड जॉब। हिबा को इन एपिसोड्स में सिचुएशंस बहुत उल्टी पुल्टी मिली हैं। टेबल पे जब वो बैठी है और सालार इतनी प्रॉपर बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट, कि जी मैं आज जा रहा हूँ FIR कटवाने, और धक्का किसी ने दिया, जैसे मुझे बचपन की याद आ गई। इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है, हिबा को आगे लाइन दे दी है, ये आप क्या पुरानी बातें लेके बैठ गए, क्यों भाई, पुरानी बातें नहीं, करंट बात है, ये अभी की बात है। तो उसका वहाँ सालार को पंप वो कह रही है करना आपके चाहिए बेटे ने शादी कर ली, इनका- वो मुझे भी लगा ये वो कहीं और ही नहीं, चली नहीं, गई। वो शादी हो कि रही मुझे- है। मैं स्पाई हूँ, मुझे सब पता है, वो जरूरत नहीं थी ये बताने वो की। कतल मुझे का सब पता है। राइटिंग में जाएगा ये तो, जो हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ ना कि उसकी वो कह रही है ना कि सिचुएशंस उसको और जगह भी दी हुई थी। यहाँ उसका बनता नहीं था कि उसको काट के करे, वो बोलती रहती, बाद में कुछ अपनी जली सड़ी सुनाती, लेकिन उसकी वजह से मैं पता ना, ऑब्वियसली एक्टर की आपकी परफॉर्मेंस जो है ख़राब होती है, अपसेट होता है। आग का सीक्वेंस, आग थी नहीं, कुछ था ही नहीं, तो उस पर एक्ट करना सारा Acting डायरेक्टर का कहलाता है। काम था, डायरेक्टर का नहीं, काम दोनों था का, एग्जैक्टली दोनों का। समझाना, और उसे कहते भी, और नहीं मेरे जहन में ये है, मोर ये करो वो करो, बहुत कुछ करवाते हैं, रिबा कर देखिए लेती। जितनी हमारी ये नहीं हुआ। साई-फाई फिल्म्स होती हैं जो हम इंटरनेशनली देखते हैं, वो सब ग्रीन स्क्रीन पे होती है ना, वो ड्रैगन भी आ रहा है, वो ये भी आ रहा है, ये फलाना। अच्छा, लेकिन वो किसको आप- पता है, ये बात सही है, लेकिन किसके जहन में होता है? डायरेक्टर के जहन में director होता के। You are है। right, डायरेक्टर के जहन में पूरी फिल्म बन रही है कि यहाँ से आग होगी, ये मैं यहाँ से इफेक्ट मारूंगा, उसको चाहिए था हिबा से और निकलवाता कि नो आई वांट यू टू डू दिस दैट, तो फिर जान पड़ती। नहीं, लेकिन तो वहाँ उससे उसका काम नीचे गया, क्योंकि करवाया नहीं गया। इट कुड हैव बीन मोर पावरफुल। फिर जहाँ जो मुझे अच्छा लगा वाज द सीन विद सालार। इट वाज वेरी टचिंग, बहुत टचिंग सीन था, और उसने बहुत प्यारा उसको समझाया, एनालाइज भी किया कि ये डिस्टर्ब्ड है, और उसको बता दिया कि मेरे साथ भी ये हुआ था, हेलो योर मदर वाज मर्डर्ड, ये कोई हादसा नहीं था। और उसकी एकदम उसमें भी क्लैरिटी और सुकून आ गया कि मैं सारी ज़िंदगी ब्लेम अपने आप को कर रहा था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और वो उसने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हें शायद कह रही थी कि दूर हो जाओ, तो वो सीन अच्छा था। तो फॉर दैट आई विल गिव हर नंबर्स, बाकी कुड हैव बीन सो मच बेटर। 7
सेस्टिल वेरी गुड जॉब। जो मैं ऐसी सीक्वेंस का फिर से सोच रही थी कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है, ऐसे सीन्स में बहुत शॉट्स लिए जाते हैं, बहुत सारे टेक्स होते हैं और जब जुड़ता है ना तो बहुत ही फजूल शॉट्स लगा दिए जाते हैं। अच्छे शॉट्स एडिटर स्किप कर देता है या डायरेक्टर नहीं लगाता या उनके जहन में क्या चल रहा होता है। कभी कभी ऐसे भी पूरा सीक्वेंस वेस्ट हो जाता है, एक्टर की परफॉर्मेंस मारी जाती है। मेरे साथ हुआ ऐसा, अरे मैंने तो वो एक्सप्रेशन दिया था, मैं तो इस एंगल से दिया था, नहीं लगाया उन्होंने। और मुझे आप देखेंगे कहेंगे यार कितना बुरा इसने परफॉर्म किया, मेरे सीन ही नहीं लगे, शॉट्स ही नहीं लगे, कट गए। जो उस तरह उन्होंने परसीव किया था ऐसे लगाया कि लगा कि आप बकवास परफॉर्मेंस किए। तो दैट ऑल्सो हैपन्स समटाइम। शहरयार की जहाँ परफॉर्मेंस की बात करें, यही आई थिंक सिलेक्शन ऑफ शॉट्स, एडिटिंग, सीक्वेंसिंग, इस जो पूरे सीक्वेंस की बनी है, डिज़ाइनिंग ही ख़राब है, बनाया बुरा गया, जिससे एक्टर्स दोनों के ऊपर फ़र्क पड़ा है इनकी परफॉर्मेंस में। बट आई लाइक्ड हिम इन द सीन वेयर ही इज़ अगेन बच्चे की तरह बात कर रहा है, जिस तरह उसने अपनी स्टोरी बताई है, थोड़ी करके फिर रुकता है, फिर उसको इंटरप्ट करती है, फिर वहीं से शुरू करता है, फिर उसको काटती है, फिर वो वहीं से शुरू करता है। बहुत प्यारा था, बहुत मासूमियत थी उसमें और आई लव्ड इट। वहाँ बहुत अच्छा था, तो ईट फॉर दैट बहुत